अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस टाइम कहीं बाहर हूँ, बाज़ार की तरफ जा रही हूँ। मैं इंटरस्पोर्ट पे जा रही हूँ, उधर से मुझे चंद एक स्पोर्ट आर्टिकल चाहिए बच्चों के लिए, स्पोर्ट शूज़ भी चाहिए और उनके लिए जो ट्राउज़र वगैरह हैं वो भी पिछले साल वाले छोटे हो गए हैं तो वो भी नए लेने हैं। और इस वीक की जो हमारी अखबार आई थी उस पे ये इनकी एडवर्टाइज़मेंट थी कि इन्होंने प्राइसेस काफ़ी कम करके लगाई हैं, तो मैंने सोचा है कि चल के देखें। कल भी मैं आई थी लेकिन मैं उस टाइम बहुत जल्दी में थी, सरसरी सी मैंने नज़र डाली है और लिया कुछ नहीं था तो घर चली गई थी और 1-2 चीज़ें पसंद करके रख गई थी। और मेरे हस्बैंड को भी एक ट्रैक सूट चाहिए था तो आज हम सारे इकट्ठे आए हैं ताकि पहन के बेहतर है कि देख के चीज़ ली जाए। तो जो कल मैंने ट्रैक सूट देखा था, आज मैंने वो भी लेना है और बच्चों की भी 1-2 चीज़ें लेनी हैं। आजकल इंटरस्पोर्ट ने काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगाई हुई हैं, 20 से 50% तक डिस्काउंट है। मुख्तलिफ़ आर्टिकल पे, कुछ पे 20 है, कुछ पे 30 और कुछ पे 50%। तो शूज़ वगैरह और ट्रैक सूट और ख़ास तौर पे ट्राउज़र, ये स्कूल खुलने पे बच्चों को तकरीबन हर साल ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो पिछले साल वाले थे वो इन्हें छोटे हो गए हैं तो मैंने असद और सम्मी के लिए एक ट्राउज़र शर्ट और इन्हें स्पोर्ट्स सॉक्स चाहिए थी, वो ली हैं। और अरहम को अपने फ़ुटबॉल के लिए शीन बान होना चाहिए थे ताकि वो सेफ्टी रहती है उससे टांग की, तो उसे वो लेके दिया है। और जो मैं ट्रैक सूट लेने गई थी अपने हस्बैंड के लिए वो मुझे नहीं मिला और वो सारे के सारे बिक चुके थे। और मैंने उनसे पूछा है लेकिन वो कह रही थी कि अभी हमें कोई पता नहीं है कि हमें दोबारा कब यही डिज़ाइन हमारे पास फिर से आए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अमेज़ोन से या ज़ालंडो से इन्हें मंगवा के दूँगी। तो इनको इन दिनों थोड़ी ठंड शुरू होने वाली है तो इन्हें ट्रैक सूट की ज़रूरत है। हमारी गली में बाहर काफ़ी गहमा-गहमी थी और शोर की आवाज़ आ रही थी। मैंने बाहर निकली हूँ तो देखा है कि साथ वालों की बिल्ली ये देखें सबसे आखिरी मंजिल पे छत के ऊपर पहुंची हुई है। ये तीसरी मंजिल पे छत है और ये पता नहीं इधर कैसे पहुंच गई। ये बिल्ली अभी इन्हें लिए हुए 4-5 माह हुए हैं। जब लेके आए थे तो 1 हफ्ते की थी, अभी मुश्किल से ये 5 माह की है। लेकिन ये देखें और आखिरकार ये सामने वाली जो इन्होंने काफ़ी ट्राई की, ये मैं तो आप लोगों को शॉर्ट करके दिखा रही हूँ लेकिन ये सारा सिलसिला तकरीबन कोई 1 घंटा चलता रहा है। पहले उन्होंने खुद से ट्राई की लेकिन ये हमारी जो सामने वाली आंटी हैं एक, उनका बेटा वो छतों का काम करता है, छतों पे टाइलें लगाता है, तो उस बेचारे ने ये फिर हेल्प की और बिल्ली को ऐसे नीचे उतारा। तो इधर देखें साथ ही मैंने दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मैं आज बनाने जा रही हूँ कीमा करेले और ये मेरे बेटे की फरमाइश है। वो अक्सर ये नहीं कहता कि मम्मा जी कीमा करेले बना लें, वो अक्सर मेरे से ये कहता है मम्मा जी करेले हैं, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि इसका दिल कर रहा है कि उसने कीमा करेले खाने हैं। कीमा करेले बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और उन्हें थोड़ा सा तेल डाल के प्रेशर कुकर के अंदर मैं लाइट सा ब्राउन कर रही हूँ और साथ ही लहसुन और अदरक मैंने कूट लिया है और साथ ही मैंने एक दूसरी कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है ताकि उसके अंदर मैं करेले फ्राई कर सकूं। करेले जब भी मैं एशियन दुकान पे जाऊं लेके आते हैं हम लोग, तो उसको मैं इस तरह से अंदर से बीज वगैरह निकाल के तो टक लगा के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कई दफ़ा मेरा दिल करता है कि भरे हुए करेले बनाऊँ तो मैं पहले से काट के नहीं रखती, मैं इसको साबुत ही फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर जब मेरा जो दिल करे, अगर मैंने ऐसे कीमा करेले बनाने हैं तो इस तरह से काट लेती हूँ और अगर भरे हुए बनाने हैं तो वो उसके अंदर फिलिंग करके तो वो उनको मैं उस तरह से बना लेती हूँ। तो कीमा करेले के लिए मैंने जो कीमा है वो प्रेशर कुकर में पहले मैं गलाऊँगी, उसमें मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिया हुआ है, साथ ही लहसुन अदरक डाल दिया है और इधर साथ ही मैंने चंद एक मसाला जात निकाली हैं जिनमें नमक, मिर्च, हल्दी और भुना हुआ ज़ीरा और खुशक धनिया शामिल है। ये खुशक धनिया और ज़ीरा मैं अक्सर भून के तो इसे ग्राइंड करके रखती हूँ और ज़्यादातर मेरे खानों में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। इन सबको मैं एक दफ़ा इसमें डाल के तो अब अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इन मसाला जात को शामिल करके तो मैं अच्छी तरह से अब भून लूँगी और साथ ही करेले भी फ्राई हो रहे हैं। और अभी मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड ने तो ये कीमा करेले खाने नहीं हैं, अब उनके लिए मुझे प्याज वाले करेले बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो कीमा नहीं खाते हैं। तो साथ ही अब मैं वो भी शुरू कर दूँगी और कीमे के अंदर मैंने आधे गिलास से भी कम पानी डाल के तो इसको अब गलने के लिए रख देना है, यानी प्रेशर लगा देना है। इसको बहुत थोड़े से प्रेशर की ज़रूरत है, मुश्किल से विसल के बाद 2-3 मिनट रखें तो कीमा तकरीबन गल जाता है। और साथ अब मैंने दूसरी हंडिया की भी तैयारी शुरू कर देनी है।
जिस तेल में मैं ये करेले फ्राई कर रही हूँ, बाद में मैं कीमा फ्राई करने के लिए भी यही तेल इस्तेमाल करूँगी। स्टार्ट में मैंने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है और मैं 2 प्याज एक्स्ट्रा से फ्राई करके तो वो भी करेलों के अंदर डालती हूँ। उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो सरसों के तेल में बनाऊँ, लेकिन आज वो ख़त्म था तो इसलिए मैंने वेजिटेबल ऑयल में बनाया है। ये देखें, अब मैंने वो जो कीमा है वो कढ़ाई में निकाल लिया है ताकि वो उसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि ये वाला जो कुकर था वो पॉट थोड़ा डीप है और कढ़ाई ज़रा इजी है, इसके अंदर अच्छी तरह से भुनाई हो जाती है। इसके अंदर मैंने करेले डाल दिए हैं और इसको मैं अब अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और इसके बाद मैं ये जो प्याज अलग से फ्राई किए हुए हैं ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और ये साथ ही मैंने प्याज वाले करेले भी जो मैंने बनाने थे वो भी शुरू कर दिए हुए हैं। तो साथ थोड़ी सी मैंने मेथी डाल दी है, लाल मिर्चें और एंड पे मैं कटा हुआ अदरक डालूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखूँगी। जी जनाब, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगेगी, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।